किड्स, इस लेसन में हम एक स्टोरी द पेडेस्ट्रियन के बारे में पढ़ेंगे। पेडेस्ट्रियन मतलब क्या होता है? पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पैदल यात्री, पैदल चलने वाला। यहाँ पर इस स्टोरी में एक राइटर ने ये लिखा है कि किस तरह से एक ऐसे समय के बारे में बताया है जिस समय में कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। सब लोग अपने घरों में ही रहते थे और हमेशा टीवी देखते रहते थे, और घर से बाहर निकलना मतलब एक अपराध जैसा लगता था। तो उस समय, ये सन 2053 की कहानी है, जब एक मिस्टर लियोनार्ड होते हैं, ये जैसे पिक्चर में दिखाया है, इनका शौक होता है, ये घर से बाहर खुली हवा में जाते हैं घूमने के लिए। तो लोग इनको, पुलिस पकड़ के ले जाती है, ये सोचती है कि एक अपराधी हैं, क्योंकि उस समय में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था, सब लोग अपने घरों में ही रहते थे। कोई भी बाहर, कोई कार नहीं निकलती थी, कोई भी वाहन नहीं थे, तो अकेले घूमते थे। तो उस समय के बारे में बताया गया है कि उस समय इनको कैसा फील हो रहा था। इनकी अपनी कहानी बताई गई है मिस्टर लियोनार्ड की। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टू वेंचर आउट इनटू दैट साइलेंस, एकदम शांत वातावरण था और कोई काम नहीं हो रहा था पूरे शहर में, एकदम शांति थी, सन्नाटा पसरा हुआ था। एट 8 o'clock ऑफ ए मिस्टी इवनिंग इन नवंबर, नवंबर के ठंड के महीने में रात के 8 बजे का समय था। और जो मिस्टर लियोनार्ड हैं वो अपने पैरों से खुले आसमान के नीचे घास पर चलते हुए चले जा रहे थे। एंड सीम्स मेक योर वे हैंड्स इन पॉकेट्स, और अपने हाथों को अपने जेब में रखा हुआ था, जैसे हमें यहाँ पर इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। वो चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, और चारों तरफ एकदम साइलेंस थी। साइलेंस मतलब एकदम चुपचाप था, कोई आवाज़ नहीं थी किसी तरह की। तो ये जो दैट वॉज वॉट मिस्टर लियोनार्ड मीन मोस्ट क्लोजली लव टू डू, ये वो चीज़ थी, अकेले चलना खुली सड़क पर, जो मिस्टर लियोनार्ड को सबसे ज़्यादा पसंद था, उनका शौक था। He would stand upon the corner of an intersection and peer down long moonlit. उन्होंने मिस्टर लियोनार्ड ने एक सड़क के इंटरसेक्शन, मतलब एक जंक्शन पे जहाँ से कई सारे रास्ते जाते हैं, वहाँ पर खड़े हुए उसके कोने पर, और वो चांदनी, मूनलिट मतलब चांद की रोशनी में एक ध्रुव शुक्र तारे को देख रहे थे, और चारों डायरेक्शन को देख रहे थे कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। ये सोच रहे थे कि मुझे ए वीनस ऑफ साइड वॉक इन 4 डायरेक्शन डिसाइडिंग विच वे टू गो। तारे को देखकर ये चारों दिशाओं में से सोच रहे थे मुझे किस तरफ जाना चाहिए। बट इट रियली मेड नो डिफरेंस, लेकिन उनके लिए कोई भी अलग बात नहीं थी, वो किसी भी रास्ते पे जा सकते थे, क्योंकि सब तरफ एकदम सन्नाटा था, कोई इंसान नहीं दिख रहा था दूर दूर तक। तो ही वॉज अलोन इन दिस वर्ल्ड ऑफ AD 2052। 2052 की ये कहानी है, उस समय ये बिल्कुल अकेले थे सड़क पर। और एज गुड एज अलोन एंड विद ए फाइनल डिसीजन मेड ए पाथ सेलेक्टेड, अकेले होने की वजह से उन्होंने आखिर में अपना एक निर्णय ले लिया कि मैं इस रास्ते पर चलता हूँ। ही वुड स्ट्राइड ऑफ sending patterns of frosty air before him like the smoke of a cigar. Sometimes he would walk for hours and miles and return at midnight to his house. कभी कभी क्या होता था, वो घंटों तक चलते रहते थे, बहुत दूर दूर तक चलते रहते थे, और आधी रात को अपने घर वापस आते थे। Long ago he had wisely changed to sneakers when strolling at night. बहुत टाइम पहले उन्होंने क्या, अपने चप्पलों को रात में बदल लिया था, अपने शूज़ को, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, उनके साथ साथ एक कुत्ता भी भौंकते भौंकते उनके पीछे चल पड़ा था। तो उन्होंने रात को अपने जूतों को बदल दिया। एंड एंटायर स्ट्रीट वुड बी स्टार्टल्ड बाय पासिंग ऑफ ए लॉन्ग फिगर हिमसेल्फ इन अर्ली नवंबर इवनिंग। ये नवंबर के महीने की सर्दियों की रात की बात है जब ये ऐसा हो रहा था। तो ही लिसन टू द फेंट पुश ऑफ हिज सॉफ्ट शूज थ्रू ऑटम लीव्स विद सेटिस्फैक्शन। उन्होंने ऑटम लीव्स मतलब जो सूखी पत्ती होते हैं पतझड़ में, उसके ऊपर उनके जूते पड़ रहे थे जो सड़क पर पड़े हुए थे जब वो चल रहे थे। तो उसकी आवाज़ से उन्हें सेटिस्फेक्शन हुआ, संतुष्टि हुई, क्योंकि उन्हें कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, आसपास एकदम सन्नाटा था, किसी की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। एंड विसल्ड ए कोल्ड क्वाइट विसल बिटवीन हिज टीथ, और उन्होंने अपने मुँह से सीटियाँ बजाना शुरू किया। ओकेजनली पिकिंग अप ए लीफ एंड ही पास्ड एग्जामिनिंग इट्स स्केलेटल पैटर्न एंड इन द इनफ्रीक्वेंट लैम्पलाइट एज ही वेंट ऑन स्मेलिंग इट्स सूटी स्मेल। वो क्या कर रहे थे, अपने कभी दांतों से सीटी बजाकर
सीटी की आवाज़ निकाल रहे थे, कभी एक पत्ती को लेकर उसके पैटर्न जो उसमें पत्तियों में निशान होते हैं ना, उसको देख रहे थे ध्यान से, और कभी पत्ती उसको सूंघ के देख रहे थे। इस तरह से करते हुए वो अपना चले जा रहे थे रात के समय में। हेलो इन देयर ही विस्पर टू एवरी हाउस ऑन एवरी साइड एज ही मूव। वो जब चल रहे थे तो वो आसपास जो भी घर पड़ रहे थे उन घरों की खिड़कियों में झांक झांक कर देख रहे थे कि कोई क्या कर रहा है। व्हाट्स अप टुनाइट ऑन चैनल 4, चैनल 7, चैनल 9। इसका मतलब वो वो देख रहे थे। हर एक खिड़की में से जब वो झांक कर देखते थे तो उनको देखते थे कि सब लोग अपना घरों में ही टीवी देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ बिजी हैं। कोई बाहर घर से नहीं निकल रहा था, घर ही में पढ़ रहे थे, घर ही में टीवी देख रहे थे। वेयर आर द काउ बॉयज रशिंग एंड डू आई सी द यूनाइटेड स्टेट्स कैवरली ओवर द नेक्स्ट हिल टू द सिक्योर। वॉज इट दैट ए मर्मर ऑफ लाफ्टर फ्रॉम विद इन ए मून वाइट हाउस। उनको एक सफ़ेद घर से एक हंसने की कुछ आवाज़ आ रही थी। ही हेजिटेटेड बट व्हेन नथिंग मोर हैपेंड। लेकिन वो चलते गए, उनको मतलब ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ कि वहाँ पर कुछ हो रहा था। तो ही स्टम्बल्ड मतलब उन्होंने ठोकर खाई ओवर ए पर्टिकुलरली अनइवन सेक्शन ऑफ द साइड वॉक। क्योंकि जब सड़कों पर कोई चलता नहीं था तो सड़कें भी एकदम उबड़ खाबड़ हो गई थी, उनकी कोई रिपेयरिंग नहीं होती थी, तो सड़कों का सीमेंट उखड़ चुका था, घास और उगी हुई थी सड़कों के किनारे, मतलब सड़कों की हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने उबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से ठोकर खाई। तो इससे भी ये पता चल रहा है कि वहाँ पर सड़कों पर कोई मूवमेंट नहीं था, कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। In 10 years of walking by night or day for thousands of miles, he had never met another person walking, not one in all that time. मतलब 10 सालों तक वो रात और दिन चलते रहे, हजारों मील दूर चले, लेकिन उन्हें कोई दूसरा आदमी नहीं मिला उस समय में जो उनके अलावा जो कोई चलना पसंद करता था सड़क पर। सब कोई घर में रहकर ही अपना टीवी देखना पसंद करते थे। He came to a clover leaf intersection which stood silent where two main highways crossed the town. वो एक ऐसे रास्ते पर आ गए, ऐसे दो घास के पत्ते के लेकर हाथ में ऐसी जगह पर आ गए जहाँ पर दो रास्ते आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते थे, मतलब दो रास्ते मिलते थे, एक ऐसी जगह पर पहुँच गए। During the day it was a thunderous surge of cars, the gas stations open, a great insect rustling and a ceaseless jockeying for position as the scrap beetles. इसका मतलब दिन के समय बहुत ही गरजने वाली आवाज़ कारों की हुई और गैस के स्टेशन खुल गए जहाँ पे गैस भरी जाती थी, और अचानक से फेंट इंसेंस पटरिंग फ्रॉम देयर एग्जॉस्ट, मतलब उनको एकदम से आवाज़ आई किसी चीज़ के एग्जॉस्ट होने की, फटने की। स्किम्ड होमवर्ड टू द फार डायरेक्शन, उन्हें देखा कि बहुत दूर से एक आवाज़ आई कि जो एकदम फटने की आवाज़ होती है। बट नाउ दीज हाईवेज टू वर लाइक स्ट्रीम्स इन ए ड्राई सीजन, ऑल स्टोन एंड बेड एंड मून रेडियंस। लेकिन दूर दूर तक हाईवे के रास्ते पर कोई भी नहीं था, सिर्फ एक सूखा मौसम था और सिर्फ पत्थर थे और चांद की रोशनी थी, क्योंकि वो रात के समय चलना ज़्यादा पसंद करते थे। ही टर्न बैक ऑन ए साइड स्ट्रीट, वो वापस मुड़े अपने घर की तरफ, सर्कलिंग अराउंड टूवर्ड्स हिज होम, अपने घर की तरफ वापस जाने के लिए मुड़े। ही वॉज विद इन ए ब्लॉक ऑफ हिज डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब होता है जहाँ हमें पहुँचना होता है, जो हमारी मंजिल होती है। तो वो उससे थोड़ी सी ही दूर थे जब एक अकेली कार आकर उनके पास रुकी अचानक से, और कार की लाइट जो थी वो सीधे उनके ऊपर पड़ी। ही स्टूड एंट्रेंस नॉट अनलाइक ए लाइट मोथ, स्टन्ड बाय द इल्यूमिनेशन एंड देन ड्रॉन टूवर्ड्स इट। वो एकदम से चौंक गए क्योंकि सीधी एकदम से लाइट उनके ऊपर पड़ी और वो इतनी तेज़ थी कि वो उसको आगे चल भी नहीं पा रहे थे, देख भी नहीं पा रहे थे कि इसके आगे क्या है। पुट अप योर हैंड्स, ए मेटेलिक वॉइस कॉल टू हिम। उस कार में से कोई आदमी नहीं था, उस कार में से एक मशीन की आवाज़ आ रही थी कि स्टैंड स्टिल, स्टे वेयर यू आर, डोंट मूव। ही हाल्टेड, उस आवाज़ ने उनको बोला कि वहीं खड़े रहो, हिलना मत, अपने हाथ ऊपर करो। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन योर हैंड्स अप और वी विल शूट। उस आवाज़ ने बोला हाथ ऊपर करो नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। The police, of course, what a rare, incredible thing. In a city of 3 million, there was only police or car left. Wasn't
दैट करेक्ट? मतलब कि उस इतने बड़े शहर में वो सिर्फ एक पुलिस की कार थी जो उनको लग रही थी कि अकेली एक पुलिस की कार ही है जो एक चीज़ है जो इतनी रात में अकेले घूम रही है, और कोई उनको नहीं दिख रहा था, और कोई कार नहीं दिख रही थी, कोई भी नहीं दिख रहा था। इवन सिंस ए ईयर अगो 2051, एक साल पहले ही, द इलेक्शन ईयर, द फोर्स हैड बीन कट डाउन फ्रॉम द 3 cars to 1. क्राइम वॉज एबिंग, जो क्राइम थे वो ख़त्म हो गए थे, अब वहाँ पर पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं थी। सेव फॉर दिस वन लोन कार वेंडरिंग द एम्प्टी स्ट्रीट्स, केवल ये अकेली कार ही सड़कों पर घूमती थी। तो योर नेम सेट द पुलिस कार इन ए मेटेलिक विस्पर, उस कार में से एक आवाज़ आई कि तुम्हारा नाम क्या है। ही कुडंट सी द मैन इन इट फॉर साइज, वो मिस्टर लियोनार्ड थे, वो कार में किसी को नहीं देख रहे थे कि कोई आदमी बैठा है, वो कार अपने आप चल रही थी, उस कार में कोई आदमी नहीं था, सिर्फ एक आवाज़ कार में से आ रही थी कि तुम कार के अंदर आ जाओ। लियोनार्ड से बोले, लियोनार्ड मीट से उस आवाज़ ने कहा बिजनेस और प्रोफेशन, कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा बिजनेस है या क्या काम करते हो तुम। तो राइटर ने सोचा, मिस्टर लियोनार्ड ने सोचा कि एज ए प्रोफेशन वो एक राइटर है, लिखते हैं, तो उन्होंने बोला मैं एक राइटर हूँ, कोई प्रोफेशन नहीं। सेट द पुलिस कार एज इफ टॉकिंग टू इटसेल्फ, पुलिस कार जो थी उसमें से जो आवाज़ आ रही थी उसने कहा कि तुम्हारा और कोई प्रोफेशन नहीं है। द लाइट हेल्ड हिम फिक्स्ड लाइक ए म्यूजियम स्पेसिमैन, नीडल थ्रस्ट थ्रू चेस्ट, लेकिन वो जो उसकी लाइट थी कार की वो इतनी शार्प थी, इतनी तेज थी कि सीधे मिस्टर लियोनार्ड पर पड़ रही थी। यू माइट से दैट, सेड मैड, मिस्टर लियोनार्ड ने कहा कि हो सकता है। ही हैडंट रिटन इन ईयर्स, उन्होंने सालों से लिखा नहीं है। मैगजीन एंड बुक्स डिडंट सेल एनीमोर, क्योंकि सब लोग टीवी देखना पसंद करते थे उस समय में, कोई भी मैगजीन और बुक्स देखना पसंद नहीं करता था, पढ़ना को पसंद नहीं करता था, तो इसलिए वो आवाज़ उससे पूछ रही थी कि क्या तुम राइटर हो, राइटर करते क्या हो, क्योंकि मैगजीन और बुक्स तो लिखी नहीं जा रही हैं, बहुत टाइम से कोई पढ़ता नहीं है। एवरीथिंग वेंट ऑन द टॉम लाइक हाउस एट माइट नाउ, ही थॉट कंटिन्यूइंग हिज फैंसी, उन्होंने अपनी पसंद के बारे में सोचना शुरू किया। द टॉम्स इलिट बाई टेलीविजन साइड वेयर द पीपल सेट लाइक द डेड, मतलब टीवी के सामने ही लोग बैठे रहते थे हमेशा, कभी कुछ मैगजीन नहीं पढ़ते थे, बुक नहीं पढ़ते थे। द ग्रू और मल्टी कलर्ड लाइट्स टचिंग देयर फेसेस, बहुत सारी जो लाइट होती है, जैसे टीवी हम देखते हैं तो उसमें से मल्टी कलर की लाइट निकलती है, तो वो उसमें से आ रही थी बाहर। बट नेवर रियली टचिंग दैम, लेकिन उनको कोई लाइट टच नहीं कर पा रही थी। नो प्रोफेशन सेट द फोनोग्राफ वॉइस, फोनोग्राफ वॉइस मतलब वो जो आवाज़ आ रही थी सिर्फ ग्रामोफोन की, उसने बोला कि तुम्हारा कोई काम नहीं करते हो, तुम ऐसे ही सड़क पर क्यों घूम रहे हो। तो मिस्टर लियोनार्ड बोलते हैं कि मैं तो बस घूम रहा था, क्योंकि मुझे ठंडे में घूमना पसंद है, ठंडा मौसम पसंद है, इसलिए। सिर्फ ऐसे ही घूम रहे थे? यस सर। वॉकिंग वेयर फॉर व्हाट, तो पुलिस की आवाज़ उससे पूछती है कि तुम ऐसे क्यों घूम रहे थे। क्यों, वो फिर से कहता है कि मैं हवा को एक्सपीरियंस करने के लिए, हवा का मज़ा लेने के लिए, ठंडे मौसम का मज़ा लेने के लिए घूम रहा था। तो पुलिस की आवाज़ उससे पूछती है कि अपना एड्रेस बताओ। तो मिस्टर लियोनार्ड अपना एड्रेस बता देते हैं, 11 साउथ सेंट जेम्स स्ट्रीट, एंड देयर इज़ इन एयर इन योर हाउस, यू हैव एन एयर कंडीशनर मिस्टर मेड। तो पुलिस की आवाज़ उससे पूछती है, मिस्टर क्या तुम्हारे घर में एसी हवा नहीं है, तुम्हारे घर में एसी भी है। वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे शांत हवा में घूमना पसंद है। तो मिस्टर मैड बोलता है क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई है। वो बोलते हैं नहीं, नॉट मैरिड, सेट द पुलिस वॉइस बिहाइंड द फेयरी बीम। पुलिस वॉइस से मिस्टर मेड बोलते हैं कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। तो द मून वॉज हाई एंड क्लियर अमंग द स्टार्स एंड द हाउसेज वर ग्रे एंड साइलेंट। अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, मून चंद्रमा एकदम ऊपर पहुंच गया था, जैसे आधी रात के बाद चंद्रमा एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाता है, और तारे एकदम साफ चमक रहे थे, और जो सब घर थे वो ग्रे कलर के चमक रहे थे, जैसे चांद की चांदनी में चमकते हैं, एकदम सन्नाटा था चारों तरफ। Nobody wanted me, said लियोनार्ड मेड विद ए स्माइल। लियोनार्ड मेड ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। डोंट स्पीक अनलेस यू आर स्पोकन टू, मतलब कोई, यहाँ तक कि कोई मुझसे बोलता भी नहीं है। मिस्टर मेड सिर्फ चले जा रहे थे, उनको क्योंकि चलना पसंद था। बट यू डिड नॉट एक्सप्लेन फॉर व्हाट पर्पज़,
वो फिर पुलिस की आवाज़ उससे पूछता है, लेकिन तुमने सही से बताया नहीं कि तुम किस लिए घूमना पसंद करते हो। आई एक्सप्लेन फॉर एयर एंड टू सी एंड जस्ट टू वॉक। मिस्टर मैड ने बोला कि मैंने आपको बताया कि मुझे सिर्फ ताज़ी हवा लेना और देखना पसंद है और सिर्फ चलना पसंद है। उसके बाद हैव यू डन दिस ऑफन एवरी नाइट फॉर ईयर्स। तो वो पुलिस की आवाज़ फिर से उससे पूछती है मिस्टर मैड से, क्या तुम अक्सर ऐसे आते रहते हो हर एक रात को सालों से। तो पुलिस कार सेट इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रीट विद इट्स रेडियो थ्रोट फेंटली हमिंग। तो उसके बाद क्या हुआ, वो हल्का गुनगुनाते हुए गली में से वो पुलिस की कार उसके वहाँ पर आ गई और बोली कि ठीक है मिस्टर मैड, और उससे पूछा कि अब बहुत ज़्यादा हो चुका, अब तुम गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाओ। कार का पीछे का दरवाज़ा खुला और बोले कि बैठ जाओ। तो मिस्टर मैड बोलते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं क्यों बैठ जाऊँ पुलिस की कार में। तो बोलते हैं मिस्टर मैड बोले मैंने उसका अपोज किया कि भाई क्यों मैं बैठूं, मैंने तो कुछ गलती भी नहीं किया। लेकिन उन कार के आदमी की जो आवाज़ थी, जो दिख नहीं रहा था, वो लोग सोच रहे थे कि एक अपराधी है, मतलब ये मेंटली डिस्टर्ब है, इसीलिए ये आधी रात को ऐसे घूम रहा है। क्योंकि उस समय में कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं घूमता था, तो उन्हें लगा ये घूम रहा है तो ये ज़रूर निश्चित रूप से इसका मेंटली स्टेट सही नहीं है। तो ही वॉकड लाइक ए मैन सडनली ड्रंक। उन्होंने सोचा ये पिए हुए आदमी की तरह घूम रहा है। एज ही पास्ड द फ्रंट विंडो ऑफ द कार ही लुक्ड इन। जैसे ही वो मिस्टर मैड कार की खिड़की की सामने की खिड़की की तरफ गए तो उन्होंने अंदर देखा। एज ही हैड एक्सपेक्टेड देयर वाज नो वन इन द फ्रंट सीट, नो वन इन द कार एट ऑल। तो जैसे वो सोच रहे थे कि कार में कोई आदमी नहीं है, तो वैसा ही था, कार की आगे की सीट पर कोई आदमी नहीं था। तो आवाज़ आई कि अंदर आ जाओ। ही पुट हिज हैंड टू द डोर एंड पियर्ड इन टू द बैक सीट। पियर्ड मतलब उन्होंने झांका। तो वो अपना हाथ अंदर की तरफ किया मिस्टर मैड ने कार के, और पीछे की सीट पर झांका। तो विच वॉज ए लिटिल सेल, ए लिटिल ब्लैक जेल विद बार्स। उन्हें वो पीछे की जो सीट थी कार की, वो एक छोटी सी जेल के समान महसूस हो रही थी। इट स्मेल्ड ऑफ रिवेटेड स्टील। उन्हें बहुत ही ज़्यादा एक स्टील की एक सुई नोक जैसा था वहाँ पर, उसकी स्मेल आई, खुशबू आई। इट स्मेल्ड ऑफ हार्श एंटीसेप्टिक, इट स्मेल टू क्लियर एंड हार्ड एंड मेटलिक। उनको स्मेल आ रही थी कि बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, मेटलिक। देयर वॉज नथिंग सॉफ्ट देयर, वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं था। नाउ इफ़ यू हैड ए वाइफ टू गिव यू अ बी सेड द वॉइस। आवाज़ ने कहा कि अगर तुम्हारी वाइफ होती तो वो तुम्हें बचा लेती, लेकिन वेयर आर यू टेकिंग मी, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मिस्टर मैड ने उनसे पूछा। द कार हेजिटेटेड और रैदर गेव ए फेंट विरिंग क्लिक। एज इफ इंफॉर्मेशन, ये तुम्हारी जानकारी के लिए हम तुम्हें बता देते हैं। समवेयर वॉज ड्रिपिंग कार्ड बाई पंच स्लॉट कार्ड टू द साइकेट्रिक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन रिग्रेसिव टेंडेंसीज। साइकेट्रिक होता है जब कोई, वो एक ऐसा डॉक्टर होता है जो बताता है किसी को कोई मेंटली प्रॉब्लम होती है, कोई दिमाग की परेशानी होती है, तो वो उसके बारे में उसका सॉल्यूशन बताता है, उसको डायग्नोस करता है। तो वो कार की आवाज़ बोलती है कि हम तुम्हें एक साइकेट्रिक के पास ले जा रहे हैं, जो ये इस तरह के बिहेवियर करते, इस तरह का बर्ताव करते हैं, उन लोगों को वही लोग ठीक करते हैं। तो ही गॉट इन, द डोर शट विद ए थर्ड। एक बहुत आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हुआ। पुलिस कार रोल्ड थ्रू द नाइट एवेन्यूज फ्लैशिंग इट्स डिम लाइट अहेड। और वो कार अपने सामने की लाइटों को जलाती हुई आगे चली गई साइकेट्रिक के पास। दे पास्ड वन हाउस ऑन स्ट्रीट ए मोमेंट लेटर। उन्होंने उस गली में थोड़ी देर बाद एक घर के सामने से वो कार गुजरी। ऑल हाउस इन एन एंटायर सिटी ऑफ हाउसेज दैट वर डेस्क, बट दिस वन पर्टिकुलर हाउस हैड ऑल ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक लाइट्स ब्राइटली लिट। घर, जो शहर के सारे घर थे वो सब एकदम खाली थे, लेकिन इस घर में लाइट जल रही थी। इस पर्टिकुलर घर में लाइट जल रही थी और घर में रोशनी थी। एवरी विंडो ए लॉर्ड येलो एल्यूमिनेशन, हर एक खिड़की में लाइट जली हुई थी। और स्क्वायर एंड वार्म इन द कूल डार्कनेस, और इस अंधेरी रात में, ठंडी रात में वो घर में उजाला था। दैट्स माई हाउस सेड लियोनार्ड मैड। लियोनार्ड मैड ने कहा कि वही मेरा घर है। किसी ने आंसर नहीं दिया। अब वो आवाज़ जो वो मेटेलिक वॉइस थी वो जा चुकी थी। द कार मूव डाउन द एम्प्टी रिवर बेड स्ट्रीट एंड ऑफ अवे। वो कार चली गई वापस, लिविंग द एम्प्टी स्ट्रीट्स विद साइडवॉक्स, खाली सड़कों को छोड़ करके, जो पैदल चलने का रास्ता छोड़ करके, अकेला साइलेंस जैसे वो पहले था
वो कार वहाँ से जा चुकी थी। एंड नो साउंड एंड नो मोशन ऑल द रेस्ट ऑफ द चिल नवंबर नाइट। इसके अलावा उस नवंबर की ठंडी रात में और कोई भी मूवमेंट नहीं था, मतलब कोई भी पर्सन वहाँ पर नहीं चलता था, कोई भी मशीन, कोई भी कार नहीं दिखती थी। सिर्फ एक पुलिस की कार दिखी, और वो भी ये ढूंढ रही थी कि कोई आदमी तो नहीं घूम रहा है। तो इस तरह से इस कहानी में बताया है कि किस तरह से 2051 में ऐसा समय था कि जब कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। सर्दियों की रातों में एकदम सन्नाटा था, कोई सब अपने घरों में ही रहकर टीवी देखना पसंद करते थे, कोई भी बुक और मैगज़ीन को नहीं देखता था।